होती है चलनी। दोनों का ही काम सफाई का है ना, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि सूप के अंदर ये विशेषता है और विशेषता है कि वो अच्छी चीज को अपने पास रख लेता है और गंदी चीज को बाहर फेंक देता है। ये विशेषता है किसकी? सूप की। और एक होती है चल्ली। चल्ली के अंदर क्या है कि वो कूड़े कचड़ा के लिए अपने पास रख लेती है और अच्छी चीज को छोड़ देती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें चल्ली नहीं बनना, सूप बनना है, ताकि ऐसा ना हो कि अच्छी चीजें हमारे पास से चली जाए और कूड़ा कचरा हमारे पास में रह जाए। तो ऐसा हमें नहीं बनना। ये सोच करके हमें हमेशा कोई भी कार्य करना चाहिए। दूसरी चीज ये है माताएं बहनें कि पक्षी जो होता है वो दसियों हजार वर्षों से कभी अपने घोंसला को छोटा बड़ा नहीं बनाता, उसी साइज का बनाता जो पहले बनाता था। आज भी आप देखो वो छोटा जानवर होता है, इसको बेला बोलते हैं, और वो कितना डिजाइन से अपना मकान को बनाता है। और आपने देखा होगा उस घोंसला में उसका टेबल रूम अलग होता है और ड्राइंग रूम अलग होता है, सब अलग अलग बनाता है। और बेला के घोंसला की बारे में आपने और कोई नई बात सुनी है? बेला की कोई और खासियत आपने सुनी? नहीं सुनी। एक बेला ही ऐसा जानवर है कि हम लोगों के घर में इन्वर्टर तो हवाएं कुछ समय से, बेला के घोंसला में इन्वर्टर हजारों वर्ष पहले से है। बेला के घोंसला में इन्वर्टर कई हजार वर्षों से लगा हुआ है। वो कहां से चिकनी मिट्टी लेकर के आता है और वो रात को जलती है और उसी के उजीते में रात को बैठ करके वो अपना खान पान करता है। तो व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, हम लोगों के साथ समस्याएं कब बन जाती हैं कि हमारा बजट तो होता है एक कमरा बनाने का, बेला की तरह घोंसला के लें, और हम सोचते हैं कि 10 कमरों की बिल्डिंग बनाओ। और पैसा जब कम पड़ जाता है तो इंसान सारी उम्र फिर खेच में ही गुजर करनी पड़ती है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि बेला जो है, कोई भी पक्षी अपने बच्चों की जिम्मेवारी जब तक समझता है जब तक वो उड़ना ना सीखे, और उड़ने के बाद वो कह देता है कि अब हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं है, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां चले जाओ। और मनुष्य क्या करता है कि जब तक संसार में जिएगा तब तक बेटी का, बेटा का, नाती का, पोते का, सबका ठेका लेकर के रखेगा, और यही उसका दुख का कारण बन जाता है। तो माताएं बहनें हो, मैं आपके समक्ष सबसे पहले भाव रखता हूं सेवा वाला। मैंने कहा था कि सर्वोपरि अगर संसार में कोई चीज है या ईश्वर किसी से सबसे प्रथम प्रसन्न होता है, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य किसी से प्रसन्न होता है, तो उसका सबसे बड़ा रहस्य सेवा। सेवा से बढ़कर के कोई कार्य नहीं और सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो क्षमा चाहूंगा मैं, और मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समय लूंगा आपसे। आपने कथाएं सुनी होंगी, एक आध बार शायद मैंने भी यहां सुनाई थी, सती अनसुईया के बारे में। तो सती अनसुईया के बारे में मैं आपको बता करके चलूंगा कि सती अनसुईया जो थी वो किसी करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी। अनसुईया करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि के साथ में उनका विवाह हुआ था। और बताया ऐसा जाता है
है नाम अमर उन सदियों का, जो बड़ी पतिव्रतकारी। भक्तों, अनुसुईया जो थी वो कर्दम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि के साथ उनका विवाह हुआ था। अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे अनुसुईया के बालकपन पर कि अनुसुईया जब बहुत छोटी थी, 5 वर्ष की थी, तो समझा कि अनुसुईया के पिताजी ने ये कहा, कर्दम ऋषि ने, बेटा आज के बाद तुम्हारे पिता का तुम्हारे लिए एक विनती है, एक निवेदन है कि हमारे घर के सामने से कोई भी निकल कर जाए तो वो बिगर जल पिए ग्रहण करे ना जाए। हमारे घर के अंदर जो प्रवेश कर जाए तो उसे प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। अनुसुईया ने सबसे प्रथम अपने माता पिता के संस्कार लिए, यानी बताया तो ये जाता है कि शिक्षा सबसे ऊंची कोटि की चीज है, यानी शिक्षा पढ़ाई लिखाई, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो संस्कार हैं जो शिक्षा से भी कई गुना ऊपर है। किसी बच्चे को आपने पीएचडी करा दी और पता चला कि उसके बाद वो दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, मांस खाने लगा, तो एक बात बताओ, वो पीएचडी किस काम की है? सब कुछ बेकार है। तो उससे पहले हमें होने चाहिए घर परिवार के संस्कार, और जब संस्कार अच्छे होंगे, अब एक बात मुझे और बताओ, हर व्यक्ति का ये सपना होता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने, हर माँ बाप का सपना होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसी भी माता पिता के मुख से आपने ये सुना कि हमारा बच्चा इंसान बने? किसी के मुंह से सुना? ये तो सब किसी के मुंह से सुना होगा कि मेरा बच्चा डीएम बन जाए, पुलिस कप्तान बन जाए, जज बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा कि मेरा बेटा इंसान बन जाए। तो भक्तों में ये कहूंगा कि आपका बच्चा कुछ भी ना बने तो कोई हैरानी की बात नहीं है। आप अपने बेटे को संस्कार दे करके उसे इंसान बना दो, उसके बाद वो आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें जरूरत काहे की है? इंसान की। हमें इंसान बन जाना चाहिए। तो वो शिक्षा आज अनुसुईया के लिए अनुसुईया के माता पिता ने दी और जवाब दिया है, बेटी आज के बाद इन्हें पहनाओ पहले। तो मेरे कहने का मतलब यह है भक्तों कि अनुसुईया को जो शिक्षा मिली कि बेटा आज के बाद कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है तो वो इस जगह से बिगर प्रसाद पाए, बिगर जलपान करें, वो यहां से नहीं जाना चाहिए। आज धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और माताएं बहनें भाइयों, एक बात को आप याद रखना, जिस काम की आप चर्चा करोगे वो ही चीज आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। कोई भी चीज की चर्चा कर लो,
आज आपने किसी को चाल गाली दे दी नहीं तो रात को मन में ये आएगी कि ये वाली गाली तो दी नहीं, इसे और दूंगी सुबह जाकर के। मैंने ये गाली अपने पास कैसे रख ली, ये सुबह को जरूर दूंगी उसको, क्योंकि हमने शुरुआत करी ना वहां से। और आपने किसी को भोजन कराया तो कल को आपकी इच्छा ये बनेगी कि मैंने सलाद नहीं बसा, थोड़ा और अच्छा लग जाता, मैंने मिठाई नहीं खिलाई और अच्छा हो जाता। तो जिस चीज की आप चर्चा करोगे वही चीज का आपके घर में विस्तार होने लगता है। तो क्षमा करें, आज अनुसुईया का सेवा भाव और ज्यादा बढ़ गया। और सेवा भाव जहां तक बढ़ा कि कोई भी बुजुर्ग उनके सामने आते थे तो अनुसुईया उनके पैर दबाने लगती थी, उनके पहने हुए वस्त्रों को उतार के साफ कर देती थी। और अनुसुईया एकदम सेवा के भाव में बदल गई, उनकी आंखों से आंसुओं का झरना चलता रहता था और वो ऋषि लोगों की, बुजुर्गों की सेवा में लग गई। और सेवा करते 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 हुआ ये कि एक बार ब्रह्मापुत्र नारद का आना हुआ अनुसुईया के पास। और जब नारद का आना हुआ तो नारद जी अनुसुईया के सेवा भाव को देख करके नीचे जमीन पर बैठे। अनुसुईया ने कहा, मुझे ऐसा लगता है बाबा आप थक गए। अनुसुईया ने आकर के ब्रह्मापुत्र नारद के चरण स्पर्श करे और उनके पैर दबाए, उनके चरणों की सेवा करी। अनुसुईया का जब सेवा भाव को देखा ब्रह्मापुत्र नारद ने तो नारद जी की आंखों से आंसू निकल के नीचे गिर गए। और श्रोताओं, इस बात को आप जान जाओ कि आपका सेवा भाव में अगर आंखों से आंसू निकल आवे तो इसके कारण सिर्फ दो होते हैं। आपने किसी को दुखी करके और किसी की आंखों में आंसू निकलवा दिए तो समझ लो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आपने सेवा करके किसी की आंखों में खुशी के आंसू निकलवा दिए तो मेरा दावा है कि आपको कड़ा तौर पर